हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे क्योंकि वो जादुई नील पॉलिश है, उसे लगाते ही सब सुंदर दिखने लगेंगे। अरे वाह सुंदरी कौवी, इस तरह से जादुई नील पॉलिश को बेचकर तो हम लोग अमीर हो जाएंगे। इसके बाद कालू कौवा और सुंदरी कौवे उस जादुई नील पॉलिश के पेड़ के पास पहुंचते हैं। अरे वाह, इस पेड़ पर लगे नील पॉलिश तो बहुत सुंदर है। हाँ तो सुंदर तो होंगे ही ना, ये जादुई नील पॉलिश है, मैं तो इसे लगाकर और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। चलो चलो अब सारी नील पॉलिश को तोड़ते हैं और इसे बेचकर हम लोग बहुत सारे पैसे कमाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर पेड़ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से कहता है, सुनो लालची चिड़ियों, तुम दोनों की सारी बातें मैंने सुन ली है। तुम दोनों पैसा कमाने के लिए मेरी नील पॉलिश को तोड़ना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक भी नील पॉलिश नहीं दूंगा। तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ। सुंदरी कौवी, ये पेड़ तो जादुई नील पॉलिश को तोड़ने से मना कर रहा है। तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मेरे पास है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर सुंदरी कौवी एक कुल्हाड़ी निकालती है और पेड़ को डराते हुए कहती है, देखो जादुई पेड़, ये नील पॉलिश मुझे तोड़ने दो, वरना मैं तुम्हें इस कुल्हाड़ी से काट दूंगी। फिर देखना तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। तुम तो बहुत बेरहम और दुष्ट कौवी हो। मैं तो बिल्कुल भी तुम्हें ये जादुई नील पॉलिश तोड़ने नहीं दूंगा। चली जाओ यहाँ से। सुनो जादुई पेड़, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने अपनी नील पॉलिश मुझे तोड़ने नहीं दिए तो मैं इसी कुल्हाड़ी से तुम्हें काट कर गिरा दूंगी। सुंदरी कौवे की बात सुनकर जादुई नील पॉलिश का पेड़ डर जाता है और कालू कौवा और सुंदरी कौवे को अपनी नील पॉलिश देने के लिए तैयार हो जाता है। कालू कौवा और सुंदरी कौवे उस जादुई पेड़ में से सारी नील पॉलिश को तोड़ लेते हैं और सारी नील पॉलिश को बेचने के लिए बाजार में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुन्नू और टुनटुनी चिड़िया उस जादुई नील पॉलिश के पेड़ के पास आते हैं। नील पॉलिश की जरूरत है, सुना है आप जादुई नील पॉलिश देते हैं जो कि काफी शक्तिशाली होते हैं। हाँ, मैं जादुई नील पॉलिश देता हूँ, पर आज मेरे पास एक भी जादुई नील पॉलिश नहीं है। मुझे माफ कर दो क्योंकि मेरी सारी नील पॉलिश सुंदरी कौवे और कालू कौवा तोड़ ले जाते हैं। तुम एक काम करो, कुछ दिन बाद आना, तब तक मेरे जादुई पेड़ पे जादुई नील पॉलिश लग जाएंगे। पेड़ की बातें सुनकर टुन्नू और टुनटुनी चिड़िया काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। उन दोनों की मदद ना कर पाने की वजह से जादुई पेड़ काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद उस पेड़ पे फिर से काफी ज्यादा नील पॉलिश उग जाते हैं। फिर उसी दिन कालू कौवा और सुंदरी कौवे उस पेड़ में से सारी नील पॉलिश को तोड़कर बाजार में बेचने चले जाते हैं और बहुत सारे पैसे कमाने लगते हैं। इसी तरह धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुनो जादुई नील पॉलिश का पेड़, अगले हफ्ते मेरी शादी है और आग से मेरे सारे बाल जल गए, इसीलिए मैं गंजी हो गई हूँ। कृपया मुझे एक नील पॉलिश दे दीजिए ताकि मेरे सारे बाल वापस आ जाएं। पेड़ टुनी चिड़िया की बातें सुनकर माफी मांगता है और कालू कौवा और सुंदरी कौवे की पूरी बातें बताने लगता है। कालू कौवा और सुंदरी कौवे के बारे में सारी बातें सुनकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है, आप चिंता मत करो, मैं उस कालू कौवा और सुंदरी कौवे को सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर कुछ दिनों बाद उस पेड़ पर जादुई नील पॉलिश उग जाता है और फिर कालू कौवा और सुंदरी कौवे उस जादुई नील पॉलिश को लेने आते हैं। तभी वहाँ पर टुन्नी चिड़िया भी आ जाती है और कहती है, रुक जाओ, अगर तुम दोनों ने अपना एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम दोनों फिर से जादुई नील पॉलिश तोड़ने आई हो, आज मैं तुम दोनों को ये नील पॉलिश नहीं तोड़ने दूंगी। ये चिड़िया, तू हमें रोकेगी? नहीं मत रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। सुंदरी कौवे टुनी चिड़िया की ओर बढ़ने वाली होती है कि तभी टुनी चिड़िया एक जादुई नील पॉलिश को तोड़ लेती है और उसकी शक्तियों से कालू कौवा और सुंदरी कौवे को एक पिंजरे में बंद कर देती है। अरे ये क्या, हमें छोड़ दो, हम आगे से ऐसा कभी
एहसान कर